अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे आप सब। उम्मीद करता हूं कि आप सब खैरियत से होंगे। ओके, वंस अगेन वेलकम टू शाहिद सरीस एजुकेशन पॉइंट। बेटा दिस क्लास इज फॉर क्लास बीजी फर्स्ट सेमेस्टर। जी हाँ बेटा, एंड द सब्जेक्ट इज एजुकेशन। ये वही टॉपिक से जो पेंडिंग है, जो पिछले 2 दिन से मैं दे रहा हूं, है ना। तो इसमें दूसरा चैप्टर हम पढ़ रहे हैं, डिफरेंट फिलॉसफीज है, लेकिन आपके सिलेबस में 2 ही फिलॉसफीज है। वन इज आइडियलिज्म, अनदर इज प्रैग्मेटिज्म। चैनल पे नए हो तो चैनल को पहले सब्सक्राइब करो, क्योंकि आगे आपको बहुत ही बेहतरीन लेक्चर्स देखने को मिलेंगे, ठीक है। और डिस्क्रिप्शन में जाइए, वहां पे व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करो ताकि आपको अपडेट्स मिलते रहें आपके सेमेस्टर्स को लेकर, ठीक है। तो फॉलो माय चैनल एंड फर्स्ट सेमेस्टर से लेकर 6th सेमेस्टर तक जितने भी जो पेपर्स है, जो भी आपका सिलेबस है, वो सारा आपको मेरे इस चैनल पे मिल जाएगा। तो चले बेटा स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। तो आज का टॉपिक क्या है, जैसा आप देख सकते हो, इट इज आइडियलिज्म एंड एजुकेशन। तो इससे पहले मैंने जो लेक्चर आपको दिया था, मैंने कुछ बेसिक टीनेट्स आपके साथ डिस्कस किए थे, है ना। इफ यू रिमेंबर, मैंने कुछ बेसिक टीनेट्स आपके साथ डिस्कस किए थे। बेसिक टीनेट्स में मैंने मेटाफिजिक्स का कॉन्सेप्ट आपको बताया, मैंने एपिस्टेमोलॉजी का कॉन्सेप्ट आपको बताया, और मैंने एक्सोलॉजी का कॉन्सेप्ट आपके साथ डिस्कस किया, लेकिन इन कॉन्टेक्स्ट टू आइडियलिज्म। एंड प्लस बहुत सारे ऐसे कुछ फंडामेंटल पोस्टुलेट्स है जो मैंने आपके साथ डिस्कस किए। हालांकि मैंने डिटेल में डिस्कस नहीं किया, आपके लिए इतना काफी है। अगर आप इतना ही एग्जाम में लिख सकते हो, इट्स ओके। ओके, तो चलते बेटा, हम आज जो हमारा टॉपिक जो है आज, कि किस तरह आइडियलिस्टिक फिलॉसफी जो है हम इसको अप्लाई करेंगे, किसमें, एजुकेशन में। तो कल जाके अगर आपका क्वेश्चन ऐसे भी आता है, इंप्लीकेशन, जी हां बेटा, अगर आपका क्वेश्चन आता है ना, इंप्लीकेशन ऑफ आइडियलिज्म इन एजुकेशन, तो आप ये वाला वीडियो देख सकते हो, ये वाला लेक्चर प्रिपेयर कर सकते हो, ठीक है। क्योंकि मैंने आपको इसके रिलेटेड पहले ही बता चुका हूं कि अगर आपको आइडियलिज्म को देखना है किसमें, एजुकेशन में, तो आपको एजुकेशन के कंपोनेंट्स याद रखने हैं बेटा। याद आया बेटा। तो पहला कंपोनेंट क्या है, एम्स। तो याद रखेंगे, पहला मेरा जो पॉइंट होगा ना, तो पहला मेरा पॉइंट होगा आइडियलिज्म एंड एम्स ऑफ एजुकेशन। रिमेंबर, दिस इज वेरी मच इंपॉर्टेंट पॉइंट। अनदर इज आइडियलिज्म एंड करिकुलम, समझ आ गया। एंड थर्ड इज आइडियलिज्म एंड मेथडोलॉजी, idealism and methodology, and then role of a teacher, then the last one is discipline or freedom. These are the 5 points, my dear, you have to keep in mind when you are discussing about what, idealism and education. यानी idealism philosophy जो है, ये कैसे मदद कर सकता है एजुकेशन को अपलिफ्ट करने में, समझ आ गया। If you really want to know what is the nature of the education, idealism is there that will actually help you what is the role of education to play. समझ आ गया। तो चलिए बेटा डिस्कस करते हैं वन बाय वन। तो मेरा टॉपिक ऑफ डिस्कशन क्या रहेगा, आइडियलिज्म, एम्स ऑफ एजुकेशन, आइडियलिज्म, करिकुलम, आइडियलिज्म, मेथोडोलॉजी। कभी कभी 8 मार्क का क्वेश्चन आपको ऐसे भी आ सकता है कि आपको लिखना है आइडियलिज्म और मेथोडोलॉजी पे, आपको पूरा फोकस करना है, ठीक है बेटा। चलिए बेटा, बिफोर आई स्टार्ट आई हैव वन थिंग टू से। कहते हैं आइडियलिज्म माना जाता है, यस, आइडियलिज्म माना जाता है एम्स ऑफ एजुकेशन को लेकर, बिकॉज इट इज द आइडियलिज्म हु हैज प्रोवाइडेड लॉफ्टी एम्स, माय डियर, एंड वेरी 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 कंप्रेहेंसिव एम्स सो फार एज आइडियलिज्म इज कंसर्न। और कहा जाता है जो वीकेस्ट पॉइंट है आइडियलिज्म का, वो क्या है, मेथोडोलॉजी है। तो यहां पे मैं 2 चीजें आपको बताऊंगा। सो फार एज the meritorious point is concerned, it is aims of education. तो aims of education को लेकर बहुत अच्छे से आइडियलिज्म को चूज किया जाता है, लेकिन अगर हम डीमेरिट्स की बात करेंगे तो आइडियलिज्म डू नॉट टॉक मच अबाउट मेथोडोलॉजी। वेरी नाइस ऑफ यू। तो मेथोडोलॉजी के बारे में आइडियलिज्म उतनी ज्यादा बात नहीं कर रहा है जितनी बात ये किसके बारे में कर रहा है, एम्स के बारे में। तो दिस 2 points must be remember. ओके, तो चले बेटा स्टार्ट करते हैं। अब हम आपको ले चलते हैं, देखो बिल्कुल टू द पॉइंट है, मैंने ज्यादा डिस्कस नहीं करना है यहां पे। एम्स ऑफ एजुकेशन एंड आइडियलिज्म, कल जाके आपको ये क्वेश्चन आ सकता है, राइट डाउन द एम्स ऑफ एजुकेशन, राइट डाउन द एम्स ऑफ आइडियलिज्म इन एजुकेशन। यानी आइडियलिज्म किस तरह की एम्स रखना चाहता है एजुकेशन पे, एजुकेशन के लिए कौन से एम्स है फ्रॉम आइडियलिस्टिक पॉइंट ऑफ व्यू।
आपको मैं बताऊं कि जब हम आइडियलिज्म पढ़ते हैं वो ज्यादा इंपॉर्टेंस किस चीज को दे रहे हैं? आइडिया को, माइंड को, स्पिरिट को, सेल्फ पर्सनैलिटी को, है ना बेटा? तो यही सारी चीजें एम्स ऑफ एजुकेशन में भी आएंगी। तो बिल्कुल टू द पॉइंट हम आपको बताएंगे। सबसे पहला एम जो है आइडियलिज्म का, आइडियलिज्म, एम्स ऑफ एजुकेशन अकॉर्डिंग टू आइडियलिज्म। व्हाट आर द एम्स ऑफ एजुकेशन अकॉर्डिंग टू आइडियलिज्म? ऐसे क्वेश्चन आ सकता है। तो फॉलोइंग आर द एम्स ऑफ एजुकेशन अकॉर्डिंग टू आइडियलिज्म। व्हाट इज फर्स्ट वन? सेल्फ रियलाइजेशन और एक्साल्टेशन ऑफ ह्यूमन पर्सनैलिटी। खुद ही को कर बुलंद इतना, ये भी आ सकता है। अपने मन में डूब कर पा जा सुराग जिंदगी, ये भी आ सकता है। आप अपने पेपर में इलामा इकबाल के 2 शेर लिख सकते हो। आप अपने सेल्फ को कैसे डेवलप करोगे, समझ आ गया? तो पहला एम ऑफ एजुकेशन क्या है अकॉर्डिंग टू आइडियलिज्म? वो है बेटा सेल्फ रियलाइजेशन और एक्साल्टेशन ऑफ ह्यूमन पर्सनैलिटी। नंबर नेक्स्ट इज यूनिवर्सल एजुकेशन। एग्जैक्टली सिमिस, अगर आप देखोगे ना, देयर इज डाइवर्सिटी, यूनिटी इन डाइवर्सिटी। एवरी इंडिविजुअल, जो भी हमारे समाज में जितने भी पर्सन है उनको एजुकेशन देना चाहिए। तो एजुकेशन इज द फंडामेंटल राइट। तो यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ एजुकेशन, ये भी यूनिवर्सल। Education is universal, यानी we have to provide education to everyone. So this is again one of the important aim of what? Idealism or for education. Spiritual development, जी हाँ बेटा, the another name of idealism is spiritualism. The main aim, आपको पता है, sublimation of instincts, जी हाँ बेटा, sublimation of instinct, complete surrender yourself to the God. राइट माय डियर, आपकी जितने भी बायोलॉजिकल इंस्टिंक्ट्स है, सोशल इंस्टिंक्ट्स है, साइकोलॉजिकल इंस्टिंक्ट है, इनको कंट्रोल करना है। अगर आपने कंट्रोल किया तो आप में आ सकता है स्पिरिचुअल डेवलपमेंट। तो ये कौन कहता है? ये आइडियलिस्टिक philosophers कहते हैं द मेन एम ऑफ एजुकेशन मस्ट बी द स्पिरिचुअल डेवलपमेंट, और यू कैन से sublimation of the instincts. Right? Very nice of you. Another transmission and promotion of cultural heritage. जिस कल्चर से आप बिलोंग करते हो, it is the education only there that can transmit your cultural heritage from one generation to another generation. Say for example, हमारे संस्कार, पेरेंट्स के संस्कार ट्रांसमिट हो जाएंगे बच्चों में, ठीक है? और बच्चों के जब अपने बच्चे होंगे, यही कल्चरल एलिमेंट्स वो अपने बच्चों में डाल सकते हैं। तो इसका कौन सा रोल है? Education has a transmissive role to play. Education has a transmissive role to play. Education has the propagative role to play. It propagates the cultural heritage from one generation to another generation. अगर अभी भी समझ में नहीं आएगा तो फिर यार कब समझ आएगा? Yes, so it is the transmission of and promotion of cultural heritage. Number next is cultivation of moral values. जी हाँ बेटा, education is the tool by which we can. Education का मतलब क्या है? हमें बच्चे को शिक्षा देनी है, हमें बच्चे को मॉरली और इथिकली साउंड बनाना है। नॉलेज एक जगह है, नॉलेज के साथ साथ इसमें डिसिप्लिन भी होना चाहिए। तो ये एजुकेशन का एम होना चाहिए। एजुकेशन का काम ये होना चाहिए कि बच्चे में समझ आए व्हाट इज राइट एंड व्हाट इज रॉन्ग। वो बच्चा, अगर आप इसको कितनी ही तालीम दो, लेकिन उस बच्चे को पता नहीं होगा कि बुरा क्या है, माँ बाप क्या है, बड़ा कौन है, छोटा कौन है, व्हाट इज राइट, व्हाट इज रॉन्ग, सो मुझे नहीं लगता कि वो एजुकेटेड है। उसको आप लिटरेट कह सकते हो, लेकिन एजुकेटेड नहीं कह सकते हो। अकॉर्डिंग टू द आइडियलिज्म, द मेन एम ऑफ एजुकेशन इज टू इनकलकेट, yes my dear, is to inculcate or to develop or to cultivate moral values. Okay, my dear. Number next point is development of intelligence and rationality. Exactly. A sound mind results in a sound body. Physical development के साथ साथ आपका mind भी develop होना चाहिए. When I say mind, if your mind is developed, आप में थिंकिंग एबिलिटी ज्यादा आएगी, रैशनैलिटी ज्यादा आएगी, आप में सोचने की सलाहियत आ जाएगी। तो एजुकेशन का काम है बच्चे के दिमाग को डेवलप करना, बच्चे को मॉरली साउंड बनाना, बच्चे को सोशली कॉम्पिटेंट बनाना। तो ये सारी चीजें आती है बेटा एम्स ऑफ एजुकेशन एंड आइडियलिज्म। आप देखो आइडियलिज्म कितनी लॉफ्टी एम्स बता रहा है, कितने प्यारे प्यारे एम्स बता रहा है। दैट इज वाई जब हम क्रिटिक करते हैं ना आइडियलिज्म पे, तो सबसे पहला पॉइंट यही आता है कि आइडियलिज्म को लेकर एम्स ऑफ एजुकेशन को लेकर एजुकेशन आइडियलिज्म जो है वो नंबर 1 पे है। लेकिन द डिमेरिट ऑफ द आइडियलिज्म इज आइडियलिज्म हैज नॉट टॉक्ड मच अबाउट द मेथोडोलॉजीज ऑफ टीचिंग। वो प्रैग्मेटिक फिलॉसफी में ज्यादा आता है, ठीक है? सो दिस इज व्हाट वी कॉल्ड एज आइडियलिज्म एंड एम्स ऑफ एजुकेशन। ओके,
Now, in short, the idealists believe that education must help in the full evolution of mind, the emancipation of spirit, self-realization, and the realization of higher values of life, and to train the whole man completely and fully for manhood and not some part of the man. So, यहाँ पे keeping these aims into consideration, मुझे एक विवेकानंद का कोट याद आ रहा है, एजुकेशन इज द मैन मेकिंग, यानी वी हैव टू मेक अ मैन, अ कंप्लीट मैन, नॉट द पार्ट. आधा हिस्सा बन गया तो आधा हिस्सा नहीं है. हाँ जी, उसमें अकल है लेकिन इथिक्स नहीं है. इथिक्स भी होना चाहिए, अकल भी होनी चाहिए, सोशोलॉजिकली, साइकोलॉजिकली, फिजिकली, एवरी एस्पेक्ट को लेकर ही मस्ट बी डेवलप्ड. दैट मीन्स ही इज अ कंप्लीट मैन इन ऑल रेस्पेक्ट्स. सो यही बात कर रहा है कौन? आइडियलिस्ट. तो बेसिकली विवेकानंद भी कौन था? वो एक आइडियलिस्ट था. सो दिस इज व्हाट वी हैव अंडरस्टूड एम्स ऑफ एजुकेशन एंड आइडियलिज्म. बात समझ आ गई बेटा? और एक पॉइंट पढ़ते हैं, उसके बाद दो चीजें हम बाद में पढ़ेंगे. चले भाई, करिकुलम की बात अगर हम करेंगे, बिल्कुल सिंपल. करिकुलम का मतलब क्या है भाई? एम्स ऑफ एजुकेशन तब तक आपको कंप्लीट नहीं होंगे जब तक आपको ऐसा करिकुलम ना होगा. In order to achieve the aims, we must design accordingly our curriculum. Curriculum is basically the runway. Curriculum is the strategy by which we can achieve these aims, by which we can achieve these objectives. You got my point, my dear? तो accordingly, idealists कौन सा curriculum prefer कर रहे हैं? तो यहां पे आप देख लो, while developing curriculum, while developing curriculum, idealists give more importance to thought, much importance to the feelings, much important ideals and values than to the child and his activities. So my dear, it is not child centered. No, it is actually the mind, it is actually the thought, it is actually the feeling that's important than the child and his activities. Curriculum is activity centered. ये बात नहीं की है कि उन्होंने आइडियलिस्ट्स ने. नो, वो कहते हैं कि इट इज द आइडिया, इट इज द फीलिंग, इट इज द इंटेलेक्ट, इट इज द आइडियल दैट इज इंपॉर्टेंट देन द चाइल्ड और द एक्टिविटी, राइट? They hold that curriculum should be concerned with the whole humanity and experiences. Human activities may be classified as. तो वो उन्होंने इन सभी एक्टिविटीज को क्लासिफाई क्या क्या किया? इंटेलेक्चुअल, एस्थेटिक, मॉरल, फिजिकल. तो ये चार चीजें आपको याद रखनी है. When you say intellectual, aesthetic, moral, physical, these are the activities or elements that are included in the curriculum. And so far as idealistic philosophy is concerned. ठीक है बेटा, इतना तो समझ आ गया. या यहां पे देखो, ग्रेट इंपॉर्टेंस इज गिवन टू ह्यूमैनिटीज. नाउ कौन कौन से सब्जेक्ट्स जिससे इंटेलेक्चुअल, एस्थेटिक, मॉरल, फिजिकल साइंस आएगा, तो इसके लिए कौन से सब्जेक्ट इसका होना बहुत जरूरी है? ह्यूमैनिटीज सब्जेक्ट होने चाहिए, कल्चर, आर्ट, हिस्ट्री, फिलॉसफी, लिटरेचर एंड रिलीजन. तो ये सब्जेक्ट्स होने चाहिए किसमें? करिकुलम में. अकॉर्डिंग टू होम? अकॉर्डिंग टू आइडियलिस्ट्स. तो आइडियलिज्म डज नॉट इग्नोर physical activities for which health and fitness, the pursuit of spiritual values seriously hampered. तो देखो बेटा, physical activities is not ignored. Physical activities must be there. क्योंकि अगर आपको spiritual entity develop करनी चाहिए तो physical activities plays a very important role. So they do not ignore physical activities. Okay, so physical education is also the part of their curriculum. So this is all for today, my dear, and inshallah tomorrow I will be taking two more points. One is the methods of teaching and another is idealism and teacher, and then we have idealism and discipline. आज के लिए बस इतना. दीजिए अपने शायद सर को इजाजत. और हाँ बेटा, मुझे उम्मीद है कि बेटा आप लोग बहुत एंजॉय करते हो. हालांकि रेस्पॉन्स आप उतना ज्यादा नहीं दे रहे हो, मत दो. जब आप टाइम आएगा, जब भी मौका मिलेगा, डू कमेंट और मुझे ये भी बताते जाए कि आपको इसी तरह पढ़ना है कि इससे कुछ हट के आपको पढ़ना है. ये क्या, मुझे कैसे पता चलेगा जब तक आप मुझे कमेंट नहीं करोगे. और वंस अगेन, जितना हो सके मेरी चैनल को ज्यादा से ज्यादा शेयर करो ताकि ये उन बच्चों तक पहुंचे जिनको मेरी चैनल के बारे में अभी तक पता नहीं है. सो दिस इज ऑल फॉर टुडे. थैंक यू. मिला, ब्लेस यू एंड कीप ऑल लर्निंग.